तो जो मेन टॉपिक था हमारा क्या था भाई, मोल कॉन्सेप्ट। मेन हेडिंग जो था वो क्या था बच्चा, मोल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम क्या क्या देख लिया भाई, सबसे पहले मोल, सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया है, मोल। तो सबको याद हो कि आज के क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट है क्या बच्चा लोग? बेटा आज के क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट? कोई नया बच्चा आज के क्लास में जो फर्स्ट डे केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड कर रहा हूं? चलो ठीक है, फिर तो फटाक से रिवाइज करते हैं। तो 1 मोल इक्वल टू कितना बच्चा? 6.02 into 10 raised to power 23 into 10 to the power 23। बट एकदम एक्यूरेट वैल्यू की बात करो तो 6.02 into 10 to the power 23। इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, एन ए से, एन से। ठीक है, ये होता है 1 मोल इक्वल टू। क्लियर है सभी को? यस सर। अब तक कैलकुलेशन में मोल का फॉर्मूला क्या था बच्चा लोग? एकदम ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। मोल मतलब स्मॉल एन। 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे हम लोग, मतलब 4 हो जाएंगे अगर देखा जाए तो। n इक्वल टू w अपॉन n, एक दूसरे का मिरर इमेज। वेट अपॉन एटॉमिक मास। फिर एक सेकंड क्या था, Given volume in ml upon गिवन वॉल्यूम इन ml अपॉन 2400. 2400। हाँ, v in ml डिवाइडेड बाय 2 to 400। और एक क्या था, number of particles नंबर ऑफ Particle पार्टिकल upon अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गुड। तो कुछ ये था भाई फॉर्मूला ऑफ मोल। तो लास्ट लेक्चर में देख रहे थे हम लोग एप्लीकेशन मोल। एप्लीकेशन ऑफ मोल में क्या देखते हैं, फर्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन x करके एक सिंबल होता है, मॉडिफाइड x है, चाइप बोलते हैं, जाइप भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है ना, तो ये था मोल फ्रैक्शन। तो मोल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू बच्चा लोग, The ratio of mole of one component to total mole of solution is called नहीं था ना, मोल ऑफ वन कंपोनेंट, सही बोले उसके बाद, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। हाँ, upon total mole. मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। इस फॉर्मूले को अगर मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है कोई, एक कंटेनर है जिसके अंदर 3 टाइप्स का लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी। ए का मोल कितना है, एन ए, एन बी, एन सी। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन सी क्या होगा, बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू Na अपॉन Nt। एन मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, Na a प्लस एन बी नहीं बचा, टोटल मोल चाहिए। ठीक है ना, टोटल मोल याद रखो, दिमाग में बैठा लो, टोटल मोल। उस दिन भी यही मिस्टेक हो रहा था, Na प्लस एन बी एन सी। ठीक है ना, तो दिमाग बढ़िया से चलाओ। तो एन फर्स्ट मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब Na प्लस एन बी प्लस एन सी।
NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, यहाँ पे भी NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC प्लस। तो क्लियर है? तो इतना ही देखे आज तक केमिस्ट्री में, और स्टार्टिंग में बेसिक क्या देखे थे भाई? पीरियोडिक टेबल का बेसिस देखे थे। तो यहाँ तक हुआ था भैया लास्ट कुछ लेक्चर्स में, यही तक हुआ था ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. नोट तो करना ही नहीं है क्योंकि ये तो टॉपिक हो चुका है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब देख ले भैया, इतना देखे आज तक के लेक्चर में ना, मुश्किल से एक पेज पढ़े है ना? सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक है मोल, में उसको पढ़ा रहा हूँ। सब बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना बच्चा? पहले इंडिविजुअल इस टॉपिक मोल को पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार। तो कई लोग ये मत करना सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझने का जरूरत नहीं है, बस याद रखो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट जो लेक्चर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है मोल कॉन्सेप्ट, हम वो पढ़ा रहे हैं। क्लियर है बच्चा लोग? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो क्वेश्चन करते हैं भाई। What is the mole fraction of glucose? What is the mole fraction of glucose when 30 gram glucose dissolve in कितना ग्राम है? 30 ग्राम। Dissolve in 180 gram of 180 gram of water। तो क्वेश्चन में नोट करो और सॉल्व करो। सर 1/7। जब ऐसा पूछा जाए तब दोगे बच्चा लोग, ठीक है ना? डिवाइडेबल 180 2 10 180 डिवाइडेबल 2 10 6 करो जल्दी से सॉल्व बच्चा लोग। बहुत ज्यादा देर, बहुत सारे स्टूडेंट इतना ज्यादा दिमाग लगा दिए है ना कि कोई हिसाब ही नहीं है उसका। मतलब पूरे आर्यभट्ट अंदर का बाहर निकल गया उन लोग का। अरे बालक लोग, बोला क्या गया मोल फ्रैक्शन, तो पहले मोल निकाल लो ना मालिक। ये बीकर है, बीकर के अंदर क्या क्या है भाई? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और उसको किस में डाला गया है? वाटर में। इसमें ग्लूकोज का क्या पूछा गया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या होगा? मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल होगा ना भाई। तो ग्लूकोज का वेट दिया है भाई, क्या दिया है? वेट। कितना वेट दिया है? 30 ग्राम। ये दिया 180 ग्राम। तो बच्चा मोल क्या होगा? मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल से एटम है तो एटॉमिक मास। यही था ना जी। गिवन वेट कितना है?
30। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कोई बताएगा हमको? 180. 180। वाटर का गिवन वेट 180, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 80। 18. ये सॉल्व होगा तो कितना होगा? 1/6 आएगा। Yes. अब ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? 10. 10। तो रख दो भैया। ग्लूकोज का कितना है? 1/6। टोटल कितना हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस वाटर, तो 1/6 प्लस 10। बचपन में मैथ्स पढ़ा गया था, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा 60, 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे करते थे ना भाई, हमको तो ऐसे ही पढ़ाया था हमारे टीचर ने। फिर क्या होगा भाई? मैथमेटिकल अप्रोच होगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 1/. तकलीफ अंदर का आर्यभट्ट मर जाएगा सदमे में कि कैसे हुआ। तो 1/6 ये क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा 60। तो 1/16 आएगा, 61 आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. तो कई लोग कर क्या रहे हैं? अरे वाह, 30 दिया है, मोल 30, 30 प्लस 180 210। तो ये ए करके टिक कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा रुक जाओ, संभल जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा वो देख लो। नहीं, हमको तो क्वेश्चन देखना ही नहीं है। आपने बता दिया ना, सब प्लस करते हैं, एक मोल निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल को प्लस करना है, तो वेट को ही प्लस कर दे रहे हैं। गजब है भाई, ऐसा करोगे तो कैसे? करने से मोल फ्रैक्शन पूछा है तो पहले मोल फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही ना सॉल्व होगा। तो चलो एक क्वेश्चन आप करते हैं, आप देखते हैं भैया ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होता है। मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जब ट्रिक बताएंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन का, तो नहीं बताएंगे तो भी सिंपल सा है। देखते हैं सॉल्व कितने लोग कर सकते हैं। द गैसियस मिक्सचर contain H2 contain equal weight of H2, helium and CH4. What is the mole fraction of each gas? ठीक है ना? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल फ्रैक्शन ऑफ He, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। तो हमारा एक कौन सा ऑप्शन होता है? नन ऑफ द अबव, नोटा। तो चलिए सॉल्व करो, हम ऑप्शन बनाते हैं। तो बच्चा ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी है, नन ऑफ द अबव नोटा। ठीक है ना? तो तनिक जल्दी से सॉल्व कीजिए। किसी के दिमाग में घुस रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर गाना करें हमारे हालात ऐसे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। चलो डिस्कस करते हैं भाई। क्या बोला भाई? एक कंटेनर है, छोटा सा मोटा सा जैसा भी हो। इस कंटेनर के अंदर क्या रख दिए भाई? H2। क्या रखे हैं? हीलियम। क्या रखे हैं? CH4। सबका वेट कितना है? इक्वल है भाई। तो इसका वेट x और इसका भी x के जगह पे W ले लेता है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी x जैसा सिंबल है। W सबका वेट सेम है, ठीक है ना? वेट ये हो गया भाई। तो मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई? मोल कैसा निकलेगा बताओ तो? मोल ऑफ Given weight upon atomic mass. हीलियम, मोल ऑफ CH4।
गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 4, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 16। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ बच्चा लोग। किसी के ऊपर पहाड़ टूट गया, ये क्या से क्या हो गया, ऐसा कुछ बोलो बच्चा लोग। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। वो W कैसा है, क्लियर है? मान लिया हम लोग इक्वल वेट कितना है भाई, W है, कितना है, जो इक्वल वेट है वो कितना है, W, तो W/2 मतलब मॉलिक्यूलर मास, W/4 मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, W/16 मॉलिक्यूलर मास। तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछा भाई, H2 का। किसका पूछा मोल फ्रैक्शन, H2 का। तो मोल फ्रैक्शन H2 का कैसे निकालेंगे भाई, गिवन मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो H2 का कितना मोल है देखो तो, W/2. W/2, बाकी टोटल मोल कितना है, W/2 प्लस W/4 प्लस W/16। थोड़ा सा मैथ्स आता होगा तो चलो देख लेते हैं भाई। एक काम करते हैं, सबसे W कॉमन निकाल लेते हैं, W कहते हैं भाई हम लोग। तो क्या होगा, जो कटने लायक है काट डालो, जो बचने लायक है बचा लो भाई। तो W/2 इंटू, मतलब क्या बोले इसको, ऐसा कर लेते हैं ना, कई लोगों को काटने में दिक्कत है। W यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1/2, लिखने का जरूरत नहीं है, बट क्या करते हैं ना भाई, हमारे जैसे भी कुछ है जिनका मैथ्स हमारे जैसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो W/2 को W इंटू 1/2 लिखूंगा तो कोई गुना हो जाएगा क्या, किसी के अंदर कार्यभट तो नहीं बनेगा ना। तो ये W चल बसे, तो बचा क्या भाई, क्या बचा, 1/2, 1/2, 1/4, 1/16। अब देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए। 1/2 एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 2 4 16 का, 16. ठीक है ना। तो 2 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8, तो 1 into 8। अब ये मैथ्स है ना भाई, यहाँ पे 5th क्लास का, 4th क्लास में सिखा दिया था हमारे टीचर ने, तो तुम लोग को भी सीखे होगे। यहाँ पे 4 से 16 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 into 4। अब यहाँ से जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चा, उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा। प्लस, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 16 से डिवाइड करें तो 1 into 16, तो कितना आएगा भाई, 1/2 सॉल्व करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय 13/16. तो कितना आएगा, 1/2 16/13, 8/13। एक ही से आंसर आ गया, कौन सा, ए। बाकी सब भी क्रॉस चेक कर सकते हो इसी तरह से। तो एकदम छोटा सा था ना भाई, तो सबका मोल निकाल लिए, रख दिए भाई, W कैंसिल हुआ। अब इसके बाद पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है, तो मैथमेटिक्स नहीं आता तो फिर तो सोचने वाली बात है, एलसीएम निकालने आया था ना सबको, ये क्लियर हो गया ना, ये कैसे बना। यस सर। अब ये था भैया बहुत लंबा चौड़ा मेथड। अब मिंटोस वाले मेथड, ठीक है ना भाई, एकदम शॉर्टकट वाला। तो क्या क्या दिया भाई, गैस बताना तो, H2, और क्या गैस दिया भाई, हीलियम, और क्या दिया, CH4। कर लिया इतना। सबका वेट कितना है, मास कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी है। ये गैस था, इतने सारे, m का वैल्यू कितना, मास है इसका 2 4, इसका कितना है 16 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल।
ग्राम पर मोल। क्लियर इतना? सबका मास गिवन है ना भाई? तो सब बड़ा करके लिख लेते हैं, कहीं छोटा दिख रहा है ऐसा लग रहा है। इसका मास कितना है? 2 4 16। सबका ग्राम पर मोल है बच्चा। वेट कितना है? गिवन वेट क्वेश्चन में कितना दिया वेट? बोलो ना जल्दी। सर इक्वल है W। इक्वल दिया है तो इक्वल दिया तो सबका डब्ल्यू मान ले। डब्ल्यू मानने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो क्या करते हैं, सबका वेट मान लेते हैं एक जैसा। तो बड़ा वाला जो डाटा है उसको रख लो 16 16 16। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने मन से मान लो। 4 भी रख सकते हो लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे जो बड़ा वैल्यू है उसको यूज कर लो 16। तो मोल कैसे निकलेगा भाई? बताओ जल्दी से, कितना आएगा मोल? मोल कितना आएगा बोलो जल्दी। 16/8. 16/2 मतलब 8। 16/4 मतलब 4। 4। 16/16 मतलब 1. 1। 1. 8 आया, 4 आया, 1 आया। तो टोटल मोल कितना हो गया जी? 30. 13। 8 प्लस 14 कैसे यार? 13 ना। यस सर 13। 13 टोटल मोल 13। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना आएगा भाई? 8/13. 8/13. 8/13। 2/13। मोल फ्रैक्शन ऑफ He? 4/13. 4/13. 4/13। मोल 4/13। फ्रैक्शन 1/13. 1/13। तो ये मिनटोस जिंदगी, ठीक है ना? दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली भाई? तो कॉपी आपका, पेन आपका, दिमाग आपका। ये मेथड अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, ये मेथड लगता है तो अच्छी बात है भाई। देखो ये मेथड अलग नहीं है। यहाँ पर हम लोग W कॉमन ले रहे हैं, बाद में सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, W का वैल्यू 16 रख दिया। तो देखो ये भी सिंपल हो जाएगा। तो दोनों मेथड सेम है, बस उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज किया गया इस तरह से यूज करने के लिए। तो क्लियर है कि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन ये कब काम आएगा? हाइड्रोजन हीलियम CH4 ये दोनों सिंपल मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे 2 into 4, 4 के टेबल में 16 भी आता है। अगर मान लो यहाँ पे 15 कर देता तब ये मेथड अप्लाई करने में यहाँ पे भी हालत खराब होता थोड़ा सा। क्लियर है? तो जब भी ऐसा सिंपल मल्टीपल हो मॉलिक्यूलर मास, तो क्या किया करो, जो ज्यादा है जिसका मॉलिक्यूलर मास उसी को क्या मान लो, उसका गिवन वेट। उसी का क्या मान लो, उसका गिवन वेट। आया बात समझ में बच्चा लोग? Yes, sir. बना लो इस टाइप का क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फटाक से सॉल्व करो सेकंड मेथड से ही। ये भूतपूर्व JEE क्वेश्चन था ना, प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन थर्ड क्या करने वाले थे, क्वेश्चन देने वाले थे। हाँ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 in given mixture, in given mix CH4 if gaseous mixture contain equal amount of CH4 SO2 and helium gas। CH4 H2 sorry SO2 and helium gas। तो करो सॉल्व। कितना है भाई? 64।
तो CH4 SO2 और O और गैस है। He हमारी हमारा none of the करो जल्दी से सॉल्व। आंसर कोई बोल के नहीं बताएगा ना। चलो आ जाओ, मिंटोस मेथड बोलो या निंजा टेक्निक बोलो भाई, कौन कौन सा गैस दिया था? आ जाओ फिर निंजा हथौड़ी वाला खेल खेलते हैं भाई, टिंग टिंग वाला। कौन कौन सा गैस है? CH4, SO2, SO2 helium. और मास 16 64, 4 4 4. सबसे बड़ा डेल्टा 16, सॉरी 16 बोलता हूं, 64। देखो कितना जबरदस्त मैथ्स है हमारा। 16 बड़ा दिख रहा है आपको। अब मोल निकालना है तो कितना आएगा भाई? 4 डायरेक्ट कर देता हूं, 4 1 1, 16 16. टोटल कितना हो गया? 21 21 21। ऐसा लिख लेते हैं भाई, 4 + 1 + 16 = 21। ये समझ में आ गया ना भाई? कैसा लाइन किस पे बताता है? 1 2 3 4 फिर 1 फिर 16 ऐसा। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 4 / 21, 4/21 16 / 21। किसका क्वेश्चन पूछा था? CH4, yes ऑप्शन ए। हो गया सॉल्व? yes sir Yes, sir. तो ये था पहला मोल फ्रैक्शन का, ठीक है ना भाई? तो मोल फ्रैक्शन वाला टर्म्स क्लियर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइप का? yes sir नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं बच्चा लोग। जिनसे नहीं बना वो स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत, तब करने वाले हम। नेक्स्ट एप्लीकेशन में जाते हैं। एक ही एप्लीकेशन में ना, सेकेंड एप्लीकेशन। इन द आइडेंटिफिकेशन, नोट कर लेना, फर्स्ट नोट कर लेना। In the identification, of number of atom, molecule, electron, proton and neutron in given quantity, एक छोटा सा एप्लीकेशन है भाई। तो भैया इस एप्लीकेशन से पहले कंप्लीट करने से पहले एक छोटा सा टर्म पता होना चाहिए। एक छोटा सा टर्म होता है एटॉमिसिटी। तो क्या होता है भाई एटॉमिसिटी? कभी ये वर्ड सुने हो? yes sir बताने का सर, जिस सिटी में एटम बम बनाया जाता है उस सिटी को बोला जाता है एटॉमिसिटी। ऐसा कुछ डेफिनेशन कोई नहीं देगा भाई। क्या होता है भाई? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ, कोई एकदम टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए। सर किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं उससे एटॉमिसिटी कहा जाता है। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट, किसका आइडिया देता है भाई? नंबर ऑफ एटम इन गिवन
मॉलिक्यूल और कंपाउंड और स्पीसीज। ठीक है ना भाई। अब कई लोगों का दिमाग हो गया होगा हैंग, तो एग्जांपल देखते हैं भाई। तो यहाँ पे स्पीसीज CH4 H2 हीलियम C6H12 O6 ग्लूकोज एटॉमिसिटी। तो कितने एटम है भाई CH4 में? 5 एटम। CH4 मिला तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो कितना हो गया 5। H2 में कितने होंगे? 2 हीलियम में 1 H12O6 24 तो बताओ किसी कोई तकलीफ इतना काउंट करने में? नो सर। फिर से एडमिशन करवाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये होता है एटॉमिसिटी। तो कितने एटम होते हैं किसी स्पीशीज में? एटम में मतलब एटम में तो एक ही होगा भाई, मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं ना। O2 माइनस और एक होता है CH3 प्लस। ठीक है ना, इस टाइप के भी पॉजिटिव नेगेटिव वाले पे लोग घबरा जाते हैं। कितने एटम है भाई? 2 4। चार्ज एटम नहीं होता सर, माइनस चार्ज है ना, समझ ही नहीं आया कैसे करें। तो ये चार्ज एटम होता है क्या? नो सर। ना, तो फिर समझ आने वाली बात, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई। सब वहां पे चार्ज आ गया ना, प्लस माइनस, तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो गया। तो भैया उनका जरूरत ही नहीं है, मत समझो। चार्ज मतलब एटम नहीं होता, ये सिंबल जो है जो पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं भाई, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एटम। क्लियर है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये था भैया एटॉमिसिटी। तो भूल जाओगे क्या? नो नहीं, कई लोग का स्टूडेंट लोग का भूलना से हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हमने स्टूडेंट बना था सबसे पहले यही बात सीखा था, कुछ भी पढ़ाया जाए, टीचर कुछ भी पढ़ाए, उसको भूलना है एक नहीं। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना भाई प्राण प्रतिज्ञा लेके आया भाई। तो जल्दी से छापो यहाँ तक। उसके बाद आप फॉर्मूले याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ एटम, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिक। नोट करते जाओ, फॉर्मूला है याद रखना भी। चलो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T for total, E for electron, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू Ne। क्या होता है Ne? बता देंगे बच्चों ये करते। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, P for total, P for proton, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू Np। ये भी पता चल जाएगा। 4 एक लास्ट है 5th न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मोल एवोगैड्रो नंबर न्यूट्रॉन। ये हो गया। अब वेयर
any number of electron in one molecule or species. Number of proton in one molecules or species. Number of neutron in one molecules or one species. क्या भाई, जल्दी से नोट कर लो फॉर्मूले सब। कितने दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं सर स्टार्ट कर दो खेला है। चलो क्वेश्चन से कल करेंगे, बट एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं CH4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन में, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है बच्चा, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे 12 - 6 = 6। तो ऐसे आना चाहिए सब इंडिविजुअल एटम का। तो 6 + 4, हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो 10 इलेक्ट्रॉन। 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलूं तो प्रोटॉन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन 4 है, तो प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन इंटू 4। कार्बन के पास कितना प्रोटॉन है 6, 6. हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है 1, तो 10 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है ना भाई। तो न्यूट्रॉन क्या करके, न्यूट्रॉन मतलब N0 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन 4 है, तो N0 ऑफ हाइड्रोजन। तो न्यूट्रॉन कितने कार्बन के पास भाई 6, हाइड्रोजन के पास कितना है 0 0। वेरी गुड। तो याद रखना भाई, कार्बन का एटॉमिक मास 12, सॉरी 16 कर देते हैं, हाँ 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर ऐसे कर लो ना यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंडिविजुअल पता होना चाहिए। तो कार्बन 12 6, या फिर कार्बन में कितना है वेट, जेड मतलब एटॉमिक नंबर और डब्ल्यू मास मतलब वेट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, वेट है 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, वेट है 12, सॉरी 1 12 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा भैया 6 6 6, यहाँ पे क्या आएगा 1 1 0। करवाया ना ये सब कैलकुलेशन बच्चा लोग, करवाया कि नहीं करवाया बच्चा। यस सर। तो कल के लिए एक छोटा सा होमवर्क, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम छोटा सा होमवर्क है, 1 पेज में हो जाएगा कंप्लीट। हाँ किसी किसी का 2 पेज जा सकता है, नहीं 2 पेज में हो जाएगा सबका कंप्लीट, सभी का 2 पेज जाएगा। हाँ कोई 3 पेज ले जाना चाहे तो बात अलग है बच्चा। तो करना क्या होमवर्क में, एक टेबल ड्रॉ करना है, उसमें कुछ कैलकुलेशन, एक कॉलम होगा एलिमेंट का, ठीक है, दूसरा कॉलम होगा एटॉमिक नंबर का, जिसको लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, एक कॉलम होगा एटॉमिक मास का, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एम से, कैपिटल एम या स्मॉल एम जो अच्छा लगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉलम, नंबर ऑफ प्रोटॉन का कॉलम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कॉलम। अब बात है सर मुझे तो एटॉमिक मास पता नहीं है, तो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल बना होगा, 11 का टेक्स्ट बुक होगा या फिर 10 का टेक्स्ट बुक होगा, वहां से देख लेना। ये कहां से करना, हाइड्रोजन टू जिंक,
मतलब टोटल 1 to 30 एलिमेंट, यहाँ तक 30 होगा। तो कर लो कि भाई सबका कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एक पेज में 30 लाइन है तो तीनों हो जाएगा कंप्लीट, नहीं तो 2 पेज में तो हो ही जाएगा। तो क्या करना है, कॉलम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करके रखोगे तो कल का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, थोड़ा सा दिक्कत कम होगा, जैसा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। एटॉमिक नंबर, मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर है? Yes. Okay, sir. Yes, sir. तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। आज जो फॉर्मूला बताया उसके साथ कल खेला करेंगे स्टार्ट। मस्त टाइमिंग हो गया फिर तो चल। अच्छा तो हम चलते हैं, बाय सभी Bye, को sir. बच्चों।